बजरंग दल का गुंडा बेसहारा मजलूम मुसलमानों को पीट कर बन रहा था हीरो। अब ताकतवर मुसलमानों ने और योगी फोर्स ने पल भर में बना दिया जीरो। और अब इसके साथ जो होने वाला है वो सुनकर इसकी 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी और किसी भी मजदूर या फिर बेसहारा पर हाथ उठाने से पहले ये 1000 बार सोचेगा जरूर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भट्टी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे जो भी देख रहा है वो यही सोचने पर मजबूर हो रहा है कि आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर चल क्या रहा है। आखिरकार आजकल ये 2 कौड़ी के गुंडे इतने ज्यादा दबंग कैसे बन रहे हैं। आखिरकार इन लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद कर कौन रहा है और ये किसी मजलूम बेसहारा इंसान पर इस तरीके से हाथ उठाते कैसे नजर आ रहे हैं और लोग सिर्फ तमाशबीन बनकर तमाशा देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बदायूं की एक घटना है। बदायूं में एक शख्स है जो अपने आप को बजरंग दल का नेता बताता है, लेकिन देखने में तो सिर्फ और सिर्फ ये गुंडा नजर आ रहा है। जी हाँ, इसका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार स्कूटी से एक रोड पर जा रहा था। इसके आगे 3 शख्स चल रहे थे जो तीनों ही शख्स मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ये अपनी स्कूटी के लिए जगह मांगता है और पूरा रोड खाली पड़ा होता है, लेकिन फिर भी इस शख्स को इन्हीं लोगों के बीच में से निकलना था। जब ये लोग वहां से नहीं हटते हैं तो ये अपनी स्कूटी खड़ी करता है और उसके बाद उनसे कहासुनी करने लग जाता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि भाई हम तुझसे कुछ कह रहे हैं क्या, तू निकल जा साइड से, तू हमारे ही बीच में से क्यों निकलना चाह रहा है। जिस पर ये बहुत ज्यादा गुस्से से तमतमा जाता है। ये ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे ये यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा बदमाश है, ये यहाँ का राजा है या फिर पता नहीं कौन है। बाकी सब लोग इसके पैरों के नीचे आते हैं। बाकी सभी को ये अपनी पैर की चूटी समझता है। और जो इसके सामने खड़े होते हैं मुस्लिम समुदाय के 3 लोग, उसमें से 2 शख्स बुजुर्ग होते हैं। जी हाँ, जिनकी उम्र 70 से 75 साल के बीच होती है और ये जवान होता है। जी हाँ, बिल्कुल जवान लड़का। ये सबसे पहले इस बुजुर्ग पर हाथ उठाता है, ये इसके चांटा मारता है जोर से। फिर उसके बाद ये दूसरे बुजुर्ग पर हाथ उठाता है। इसे जरा सी शर्म नहीं आती है कि अपने से कितने बड़े शख्स पर हाथ उठाता हुआ नजर आ रहा है। शायद हो सकता है कि अपने पिता की उम्र के इंसान पर हाथ उठाता हुआ नजर आ रहा है। जरा से इसके जमीर को शर्म नहीं आती है। इसके अंदर का इंसान पूरी तरीके से मर चुका होता है और ये सिर्फ थप्पड़ मारने के बाद रुकता नहीं है, बल्कि और ज्यादा चांटे बजाना शुरू कर देता है और ज्यादा इन तीनों मजलूमों को मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये इनसे आधार कार्ड मांगता हुआ नजर आता है। यानी कि साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसलमानों से अपनी नफरत निकालता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तरीके की बातें भी ये ऐसे ही करता है। इनसे पता नहीं किस तरीके की ये बातें करता नजर आता है, जिसके बाद ये लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ये फिर भी मानता नहीं है। और इसके साथ जो शख्स होता है, जो वीडियो बना रहा होता है, वो बार बार इसे छोटू रुक जा कहकर रोकता है, लेकिन फिर भी छोटू रुकने का नाम नहीं लेता है। छोटू तो बहुत बड़ा बदमाश अपने आप को समझ रहा होता है उस वक्त। और फिर उसके बाद ये इन लोगों के पीछे पीछे भागता है और एंड तक ये उन लोगों को लात घूसे चांटों से मारता रहता है। ये बेचारे मजलूम वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये इन्हें भागने नहीं देता है और इनके ऊपर अलग अलग टिप्पणियां करता है, इन्हें गालियां देता है, इन्हें बुरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट और बुरी तरीके से परेशान कर देता है। और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सिर्फ तमाशा देखते हुए नजर आते हैं। स्टैंड लगा देखा आधार कार्ड छोड़ो बड़े भाई ओ छोड़ो बेटा क्या करने आई छोड़ो छोड़ अरे छोड़ छोड़ो छोड़ो ओ छोड़ो छोड़ो बेटा अरे रहने छोड़ो रहने अरे छोटो आया छोटू जुदा आधा कर चल जान दे उठा आधा कर उठा आधा कर उठा अरे उठा उठा चल जान दे अरे चल जान दे टोपी उतार टोपी है ये नहीं लगा ले मारे को चलो इधर यार
और फिर ये जो वीडियो होता है, इस वीडियो को कोई सोशल मीडिया पर डाल देता है। सोशल मीडिया पर डलते ही जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं या फिर भारत के जितने भी सभी प्रकार के लोग हैं, सभी के अंदर गुस्सा भर जाता है इस शख्स को देखकर। सभी का सिर्फ यही कहना होता है कि अगर ये शख्स किसी अच्छे खासे इंसान के पल्ले पड़ा होता तो वो इसकी अच्छे से कुटाई कर देता। ये शख्स अगर किसी और पे हाथ उठाता, किसी ताकतवर इंसान पर हाथ उठाता, तो आज ये हाथ उठाने के लायक नहीं बचता। इसने मजलूमों पर, इसने बेसहारा लोगों पर हाथ उठाया है, इसने कमजोरों पर हाथ उठाया है। और कमजोरों पर हाथ उठाने के बाद ये अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा राजा समझ रहा है, बहुत बड़ा दबंग समझ रहा है। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग कहते नजर आ रहे हैं कि किसी दिन अगर तू हमारे पल्ले पड़ गया तो तेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अब बीएनएस की धारा 115 इस शख्स पर लग चुकी है। बीएनएस की धारा 115 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अपनी स्वेच्छा से किसी को मारता है, किसी की भी बिना वजह इस तरीके से पिटाई करता है, तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 1 साल की जेल हो सकती है, या फिर दोनों ही इस शख्स को हो सकते हैं। अब योगी फोर्स भी इस अक्षय कुमार का इलाज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन दबंगों के हौसले बुलंद कौन करता हुआ नजर आ रहा है। ये लोग बजरंग दल का नाम लेकर ऐसे किसी भी मजलूम, किसी भी शख्स को इस तरीके से कैसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इनके दिल और दिमाग में इतनी ज्यादा नफरत भर कौन रहा है। इस वीडियो के अंदर एक बच्चे की भी आवाज सुनाई देती है, जो बच्चा कहता नजर आता है कि टोपी उतार, टोपी उतार। जिसके बाद ये अक्षय भी कहता है कि टोपी उतारो। अब आप सोच कर देखिए कि ये इन जैसे लोग एक छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में नफरत भरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बजरंग दल एक सच में संगठन है तो फिर उसे सामाजिक मुद्दों पर काम करना चाहिए, सामाजिक मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस देश में जिस तरीके की परेशानियां चल रही है उन्हें सरकार के सामने लेकर आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तो मजलूम और मजदूरों की पिटाई होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तो बेसहारा और जिन लोगों की कोई गलती नहीं है उन्हें परेशान किया जा रहा है। अगर ये अक्षय किसी अच्छे खासे इंसान के पल्ले पड़ा होता तो फिर वो इससे ऐसे मार खाता, वो इससे पिटता हुआ ऐसे नजर आता। आप खुद बताइए कि अगर ये किसी ताकतवर इंसान के ऊपर ऐसे हाथ उठाता तो वो ताकतवर इंसान अपने हाथ बांधकर इन लोगों की तरह खड़ा हो जाता। इसने हाथ ही इसलिए उठाया था क्योंकि इसे पता था कि ये मजलूम है, ये बेसहारा है, इनका कोई नहीं है। अगर मैं इन्हें मारूंगा तो ये बेचारे यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, और जिसका इसने पूरी तरीके से फायदा भी उठाया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिन 3 शख्स को ये पीटता हुआ नजर आ रहा है उनमें से किसी ने भी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, बल्कि वो भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़े भाई हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। लेकिन फिर भी इसने किसी को भी माफ करना तो दूर की बात, बल्कि और ज्यादा पीटना शुरू कर दिया। अब इस इंसान का अच्छे से इलाज होना चाहिए, इसे जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ इस तरीके से पेश आना चाहिए जैसे ये इन लोगों के साथ पेश आया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, इसे किस प्रकार की और किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।